दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। और आज 28 जुलाई के दिन हम लोग मिल रहे हैं अपने कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में। आज 28 जुलाई के दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है, यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। आज इस दिन को हम जब मनाते हैं तो हम लोग प्रकृति की शरण में जाते हैं और प्रकृति की हिफाजत करने का प्रण लेते हैं। साथियों, जल हो, जंगल हो, जमीन हो, जीव जंतु या जानवर हो, सभी हमारी प्रकृति का हिस्सा है और हम खुद भी मनुष्य जाति उस विहंगम प्रकृति का हिस्सा है जिसमें पेड़ पौधों से लेकर, लताओं से लेकर, छोटे छोटे फल फूल के पौधों से लेकर, चींटी से लेकर हाथी जिराफ तक, व्हेल मछली तक, पानी, खनिज, लवण, ज्वालामुखी, ग्लेशियर्स, पर्वतमालाएं, रेगिस्तान, ये सब उस विहंगम प्रकृति का एक दर्शन है जिसकी रचना ईश्वर ने की है। और ऐसा माना जाता है, हालांकि सभी ईश्वर की कृतियां अच्छी हैं, सुंदर हैं और उनका कोई ना कोई मायना या मतलब है, लेकिन इंसान ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। वो इंसान जो हंसना जानता है, रोना जानता है, दुख झेल सकता है, चांद सितारों मंगल तक पहुंच सकता है और दया धर्म का भाव अपने मन में किसी के प्रति भी रख सकता है। साथियों, हमारे उपनिषदों, पुराणों, वैदिक ऋचाओं में वरुण देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, हरेक को देवता माना गया है। देवता वो है जो देता है। सूर्य एक अक्षय ऊर्जा का भंडार है। वायु ऑक्सीजन से पूरे विश्व को चलाती है। नदियां अपने निर्मल जल से, पानी से पूरी पृथ्वी को हरा भरा करती है। और दोस्तों, इसीलिए भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने इन सब चीजों को देवता का स्थान दिया है। इस कड़ी में अगर आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है तो मुझे महात्मा गांधी जी की वो पंक्ति उक्ति याद आती है जब उन्होंने कहा था कि दिस अर्थ प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू सेटिस्फाई एवरीबडीज नीड बट नॉट टू सेटिस्फाई एवरीबडीज ग्रीड, यानी लालच। इस धरती माँ में, जिसे हमने माँ का दर्जा दिया है, सब कुछ है किसी की जरूरत पूरी करने के लिए, ये गांधी जी ने कहा था, लेकिन नहीं है किसी का लालच पूरा करने के लिए। In fact, today we have become very greedy lot. We crave for anything and everything on this earth. हम चाहते हैं कि इसका दोहन एक समय में ही इतना ज्यादा कर ले ताकि हमारी 7 पुश्तें आराम से मिल बैठकर खा पी सके। ये एटीट्यूड ही संसाधनों का ज्यादा दोहन करने के लिए मानव जाति को मजबूर कर रहा है और धरती खोखली होती जा रही है। नदियों की बात करें, पत्थर, बजरी, ईंट ने नदी के स्वरूप को खत्म कर दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और गैसों का उत्सर्जन, जहां ओजोन लेयर तक सुराख कर चुका है, जिसे अल्ट्रावायलेट रेज आकर मनुष्य जाति को कैंसर के आगोश में लेती जा रही है, वहीं टेम्परेचर का बढ़ना पोलर आइस कैप्स को पिघला रहा है, ग्लेशियर सिकुड़ते जा रहे हैं और तापमान हर साल बढ़ता चला जा रहा है।
ग्लेशियर्स का पिघलना, उनका सिकुड़ना, ये हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है। इस बार यूरोप में इतनी भयंकर गर्मी पड़ी कि यूरोप, अभी पिछले महीने की बात है कि यूरोप के ग्लेशियरों ने पिघलना, सिकुड़ना शुरू कर दिया और मेल्ट होना शुरू कर दिया। और जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी नदी नालों, तालाबों, झीलों में आएगा और प्रलय करेगा। वैसा ही कुछ प्रलय आजकल भारत में भी चल रहा है। अनायास बारिश, इतनी बारिश के रिकॉर्ड तोड़ती हुई बारिश। परसों की खबर है, कराची पानी से लबालब भर गया। कराची, मुंबई जैसे जो हमारे कोस्टल सिटीज हैं, मेट्रोज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, एक दिन आएगा जब बढ़ते तापमान के कारण ये शहर नेस्तनाबूद जैसे हो जाएंगे, पानी में जलमग्न, और वो हमारे लिए विनाश का कारण बनेगा। जीव जंतुओं पे अत्यधिक अत्याचार मानव के द्वारा अपने खाने पीने के लिए उनकी नस्लों को खराब कर रहा है। उनके जेनेटिक ऑर्डर को चेंज कर दिया गया। उनका जो बिल्ट और अपब्रिंगिंग है उसको चेंज कर दिया गया। और कई जातियों का तो समूल नाश हो चुका है। उनकी तस्करी, लुप्त होती प्रजातियों की, या उनको अपने काम में लाने की वजह से इनका क्षरण होता जा रहा है। वनस्पति का कटना, ये एक अलग मायने है। माइनिंग, जहां खनिज पदार्थों का अत्यधिक दोहन पैसा कमाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मटेरियलिज्म, अर्बनाइजेशन, ये सब चीजें वो हैं जिससे कि पृथ्वी पे कुछ भी है उसके ऊपर कुठाराघात होता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हम तो 140 करोड़ लोग हैं। कितना हम लोग खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, उसके एवज में करते और भी ज्यादा प्रकृति का दोहन, जबकि हमको करना चाहिए प्रकृति का संरक्षण। दोस्तों, आज इस विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर आइए अपनी धरती मां को मानव जाति के कुठाराघात से बचाएं, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल हम लोग प्रस्तुत कर सकें, ताकि generations to come should enjoy the precious life on this planet Earth. This is our duty, this is our responsibility, this is our moral conduct, which will keep this earth, Mother Earth, protected for the coming generations. और आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर हम ये प्रण लेते हैं कि हम जल जंगल जमीन को बचाएंगे और जीव जंतु जानवरों का संरक्षण करके धरती मां को सजाएंगे, संवारेंगे, हरा भरा करेंगे। इन शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।